गोविंदा इतना बढ़िया गाना गाता है, परंतु आज उसने अपनी प्रतिभा का यहाँ पे आप सभी लोगों के सामने एक झांकी दिखाई है। अब जिले में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गोविंदा का कार्यक्रम जरूर उसमें एक जो है तुम भी आगे से करो, वहाँ पे बहुत अच्छा गाते हो। बाकी देखिए हम लोग यहाँ होली मिलन समारोह में आए हुए हैं और अभी आप लोगों के द्वारा काफी बहुत लोगों के द्वारा काफी अच्छा गाना गाया गया है और ये सब जो है हम लोग के कल्चर का हिस्सा है, हम लोग के संस्कृति की साझी विरासत का हिस्सा रहा है। तो हम लोग भी इस चीज को मिस करते हैं और जब हम लोग सर्विस में आ जाते हैं उसके बाद इन सब चीजों से और भी दूर हो जाते हैं और बहुत कम इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसमें घर जाने का तो मौका मिलता ही नहीं है। हम लोग जहाँ पदस्थापित रहते हैं वहीं पे रहते हैं। तो मुझे अपनी बचपन की याद आती है, जब आप लोग को देखे जब इतना अच्छा अच्छा गाना गा रहे थे तो मुझे बचपन की याद आ रही थी। जब हम लोग भी गांव में रहते थे तो उस समय लोग जो है हर घर पे जा के फगुआ गाते थे और हम लोग भी पीछे पीछे साथ में घूमते थे और काफी अच्छा लगता था। और ये एक महीने का कार्यक्रम होता था और उसमें काफी हम आनंदित रहते थे। अभी भुवनेश्वर जी ने भी बताया कि हम लोग का जो रिश्ता होता है वो रास्ते अलग हैं और लक्ष्य एक ही है। हमारा भी यही मानना है कि आप लोग चौथे स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी के, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आप लोग का हमारे समाज में और आप लोग के माध्यम से हमेशा हम लोग को सूचना प्राप्त होती है। जिला प्रशासन का कुछ जो है लिमिटेशन होता है कि हम लोग के पास कार्य की अधिकता भी होती है, जिसकी वजह से बहुत बार बहुत सारी सूचनाएं हम लोग तक आम जनमानस बहुत बार हम लोग तक आ नहीं पाते और हम लोग हमेशा जो है 1 to 1 बहुत लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो समस्याएं होती है वो हम लोग तक पहुंच नहीं पाती है। तो जब तक हम लोग तक समस्याएं नहीं पहुंचेंगी तो हम लोग उसका निराकरण कैसे कर पाएंगे। उसमें जो है आप लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप लोग जो है अपने विभिन्न माध्यमों से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, पर्सनली भी बहुत बार मैसेज करते हैं और अपने पेपर वगैरह में भी आप लोग निकालते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग जनमानस की समस्याओं से अवगत होते हैं। जैसे ही जनमानस की समस्याओं से अवगत होते हैं तो हम लोग के पास सूचनाएं आने के बाद उसमें जो भी नियम के अनुसार होता है, जो भी हम लोग संभव होता है, हम लोग प्रयास करते हैं कि वो कार्य किया जाए और आम जनता का जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। यही आप लोग का भी लक्ष्य, हम लोग का भी यही लक्ष्य है कि जनता जो है, जनता की समस्याओं का निराकरण हो और ससमय निराकरण हो और जो जनता है वो खुशहाल रहे। आज तक मुझे कभी ऐसा ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आज तक मुझे कभी किसी जिले में ऐसे पत्रकार नहीं मिले जो कोऑपरेट नहीं करते हैं, कभी नहीं। हमेशा हर जगह जहाँ पे गए हैं वहाँ यहाँ तो उस तरह के सिचुएशन नहीं आते हैं। चलिए अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि यहाँ पे उस तरह के सिचुएशन नहीं आते हैं। लेकिन जहाँ मैं मेरे पूर्व की जहाँ पदस्थापन था वहाँ पे काफी गंभीर सिचुएशन भी आए हैं विधि व्यवस्था के। और जब हमने रिक्वेस्ट किया कि काइंडली इस न्यूज को जो है आप 1 घंटा तक रोक के रखिए, हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वहाँ पे बहुत समस्याएं होंगी। तो चाहे जी न्यूज के हो या न्यूज 18 के हो, जो लोकल थे उन लोगों ने बोला कि सर आप निश्चिंत रहिए, इसको हम लोग नहीं भेजेंगे। जबकि उनके पास वीडियो था, वीडियोग्राफिक प्रूफ था कि समस्याएं हो रही है और अगर वो चल जाता तो गंभीर विधि व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती। लेकिन एक बार रिक्वेस्ट किए एसडीओ के रूप में कि काइंडली इसको जो है मत चलाइए, नहीं तो हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। तो उन लोगों ने वो ड्रॉप ही कर दिया। हमने सिर्फ 1 घंटे के लिए रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने बोला कि हम चलाएंगे ही नहीं इसको, आप लोग विधि व्यवस्था की समस्याओं का निराकरण कीजिए। तो हमेशा से पॉजिटिव रोल रहा है और हम लोग भी देखते आ रहे हैं और यहाँ भी वही हमको लगता है कि आप लोग हमेशा जो है पॉजिटिव रोल ही प्ले करते हैं। वही हम लोग आप लोग से अपेक्षा भी करते हैं कि हर त्योहार में, चाहे हिंदू का हो या मुसलमान का हो या सिख का हो या ईसाई का हो, सबके लिए त्योहार होता है। सब लोग चाहते हैं कि अच्छे से मनाना, खुशी से मनाना। कोई नहीं चाहता है कि उसमें किसी तरह की समस्या हो और फिर किसी तरह की समस्या होती है तो फिर उसमें क्या होता है, प्रशासन को कार्रवाई करनी होती है। उसमें बहुत बार ये भी होता है कि किसी न किसी के जान पहचान के लोग इसमें शामिल हो जाते हैं कार्रवाई में, फिर उनके लिए भी समस्या होता है। तो लॉन्ग टर्म में वो कोई नहीं चाहता है, समाज के कोई भी लोग जो है ये नहीं चाहते हैं कि किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न हो। सिर्फ असामाजिक तत्व ही चाहते हैं कि समस्या उत्पन्न हो। तो हम लोग का क्या दायित्व है, हम लोग का यही दायित्व है कि उस असामाजिक तत्व को आइसोलेट देना, उसको मुख्य धारा में नहीं आने देना। उसको जैसे ही हम आइसोलेट कर देंगे, वो जैसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास करेगा और अगर कोई जो समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या कोई गंभीर व्यक्ति हो उसको वहीं पे डांट दे, तुम इस तरह का प्रयास मत करो, ये गलत है, तो वो
जैसे ही लगता है कि मुझे कोई डांट रहा है, कोई हमको आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो साइड हट जाता है। और उस समय अगर आप लोग के माध्यम से हम लोग तक सूचना आ जाती है, तो त्वरित सूचना आती है, और अगर उस पर हम लोग एक्ट कर जाते हैं तो 99% समस्याएं वहीं पे खत्म हो जाती है। समस्याएं तभी बढ़ती है जब प्रशासन के पास सूचना नहीं रहती। अगर प्रशासन के पास सूचना आ गई तो उस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब समस्या धीरे धीरे गंभीर होती है। तो उसमें आप लोग का रोल हमेशा देखें, हम तो 6 महीने हो गए हमारे यहाँ पे, आप लोग का दुर्गा पूजा में भी देखा, सभी लोगों से हम संपर्क में रहते थे, और आप लोग के द्वारा समय समय पर हमको सूचनाएं दी जाती थी कि क्या कहाँ क्या समस्या है। और अगर आप लोग को लगता है कि आपके ग्रुप को हम नहीं देखते हैं, तो ये आप लोग की मतलब आप लोग को इस बात पे विश्वास मतलब नहीं करना चाहिए। हम आपके हर ग्रुप को देखते हैं, जिस ग्रुप में भी हम एडेड हैं, इसमें जो भी आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं सबका हम देखते हैं, और जो भी मुझे लगता है कि हाँ इस पे मुझे संज्ञान लेने की आवश्यकता है, उसका संज्ञान लेते हैं। तो आप लोग हमेशा इसी तरह से काम कीजिए। हम लोग एक समाज के एक सिक्के के दो पहलू हैं, और हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं, और हमेशा इसी रोल में हम लोग को रहना है। हम ये कभी नहीं चाहेंगे, ये आप इस बात का मत मानिएगा कि हमारा क्रिटिसाइज आप लोग मत कीजिए, जमकर क्रिटिसाइज कीजिए। प्रशासन को क्रिटिसाइज करना भी आप लोग की एक जिम्मेदारी है। अगर क्रिटिसाइज नहीं कीजिएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमारी क्या खामियां हैं। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ना हम परफेक्ट है, ना आप परफेक्ट है, कोई परफेक्ट है। हाँ, हमारी खामियों को आप उजागर कीजिएगा, हमें पता चलेगा कि हमसे कहाँ गलतियां हो रही है और कहाँ हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किस क्षेत्र को हम ध्यान नहीं दे पा रहे। जैसे ही आप बताइएगा, हम उस पर अपना पूरा प्रयास करेंगे कि भाई हाँ उस चीज को निराकरण किया जाए, उस चीज को दूर किया जाए। और आप लोग इसी तरह पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम कीजिएगा। क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव ही होता है, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से किया जाए कि हाँ भाई किसी को नीचा दिखाने के दृष्टिकोण से नहीं किया जाए, क्रिटिसिज्म किया जाए कि उसमें सुधार है। उस